बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मटर हम सब की ही फेवरेट सब्जी में शुमार होता है। हम बहुत सारी रेसिपीज में इसको इस्तेमाल करते हैं। मटर पुलाव का नाम लेते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हमें सारा साल ही मटर चाहिए होते हैं, लेकिन होता ये है कि जैसे ही सर्दी रुखसत होती है, इसके साथ मटर भी रुखसत हो जाते हैं। गर्मियों में हमारा मटर खाने को दिल करता है, लेकिन बाजार में मटर दस्तयाब नहीं होते। आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीका मटर को सेव करने का लेकर हाजिर हुई हूँ, जो हम बहुत ही आसान तरीके से इसको सेव करेंगे। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन जाने कि ये बिल्कुल फ्रेश मटर होंगे, जैसे आपने अभी बाजार से लिए हों, और ना इसके ऊपर झुर्रियाँ सी आएंगी और ना ही इनकी रंगत तब्दील होगी। और मजे की बात यह है कि आज हम इन्हें बॉयल नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों को बॉयल करने का तरीका बहुत ही मुश्किल लगता है और बहुत सारा इसके ऊपर टाइम भी वेस्ट होता है। तो आज हम बिना बॉयल किए एक और बहुत ही शानदार तरीका आपके साथ और आसान तरीका लेकर हाजिर हुई हूँ, और इस तरीके से हम मटरों को बॉयल करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो मटर ले लिए हैं, और हम सबसे पहले इसमें जो इस तरीके से साफ साफ दाने मटर के इस तरह के हैं वो हम रखते जाएंगे। अगर कोई इसमें से खराब मटर निकल आता है, जैसे ये देखें, ये इस तरह का मटर, तो ये खराब नहीं होता। अगर आप इसे खोलेंगे तो ये देखें इसमें से साफ मटर निकले हैं। लेकिन अगर कोई गला हुआ मटर का दाना निकलता है या फिर कोई गले हुए मटर हैं, तो वो आप उन्हें साइड पे कर दें। या इस तरीके से कुछ छोटे छोटे मटर के दाने होते हैं, जैसे ये है, ये देखें, ये छोटे छोटे हैं। अगर इससे भी छोटे हैं, इतने तो चल जाएंगे, लेकिन अगर इससे भी छोटे हैं तो उनको भी आप साइड पे कर दें। हमें साफ सुथरे मटर के दाने चाहिए। इस तरह से हम सारे मटर के दाने निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखें, सारे मैंने मटरों के दाने निकाल लिए हैं। चलें अब चलते हैं अगले प्रोसीजर की तरफ। अब देखें व्यूवर्स, मैंने यहाँ पर एक ना कढ़ाई ले ली है। आप कोई पतीला ले लें, कोई भी बर्तन ले लें जिसे आप यूज करते हैं रोजमर्रा में, और इसमें हम क्वांटिटी के हिसाब से, अगर आपके ज्यादा मटर हैं तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा, कुछ चम्मच ज्यादा ऑयल डल जाएगा। ये मेरे 1.5 किलो मटर थे, तो ये देखें 1.5 किलो मटर हैं। तो अब इसके अंदर मैं 2 से 3 खाने के चमचे, बड़े चमचे नहीं जिससे हम खाना पकाते हैं, जिससे हम खाना खाते हैं, वो चम्मच हम 2 से 3 चम्मच, बस ये तकरीबन 1 चम्मच हो गया, ये दूसरा चम्मच और ये तीसरा चम्मच, बस ये टोटल। थोड़ा सा हमें ऑयल चाहिए और इसके गर्म होने का इंतजार नहीं करना हमने। इसके अंदर हम फौरन ही मटर डाल देते हैं। मटर डाल के फ्लेम आपने हाई नहीं करना, इसमें लो फ्लेम के ऊपर हम अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा जो इनका हमने मॉइस्चर है ना, इसको खत्म करना है। जो मटर के ऊपर मॉइस्चर होता है उसको हमने खत्म करना है। ना तो हमने इसका जो है ब्राउन रंगत आने देनी है, ना लाइट ब्राउन ना डार्क ब्राउन, बिल्कुल इसकी रंगत को हम चेंज नहीं होने देंगे। हल्का सा हमने इस ऑयल में इसको पकाना है, हल्का सा बस पकाना है। बस इस चीज का ख्याल करें, ज्यादा नहीं पकाना। देखिए इससे माशाल्लाह ना तो इनकी रंगत चेंज होगी जब हम इन्हें फ्रीज करेंगे, और यकीन माने ना ही इनके ऊपर किसी किस्म की झुर्रियाँ आएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत आसान तरीका है। जो बॉईल करने वाला तरीका होता है, तो पहले पानी लें, बॉईल करें, फिर उसमें डालें, फिर जनाब ठंडे बर्फ वाले पानी में डालें, फिर उनको टॉवल से सुखाएं, फिर उसके ऊपर ऑयल लगाएं, फिर उसे सेव करें। तो यकीन जाने सुन के ही सर चकराने लग जाता है। अक्सर खवातीन इसलिए इसको स्किप कर देती हैं कि हम इन्हें सेव ही नहीं करते। बहुत सारा, एक तो टाइम चाहिए होता है और दूसरा जलालत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो अब ये इन चीजों का हल है। 5 मिनट तक इसे हमने हल्का सा इसके अंदर पकाना है। चम्मच आपने इसी तरह चलाते रहना है। अब आप देखेंगे कि इसकी ना रंगत चेंज होगी और ना ये कहीं पकने का इसके ऊपर या रोस्ट होने का निशान आएगा। बस हमने इसका मॉइस्चर जो है ना उसको खत्म कर देना है। और ऑयल लगाने का मकसद हमारा ये है कि एक तो ये जिस तरह भुन जाते हैं, बगैर ऑयल के हम कढ़ाई में डालेंगे, आग पर डालेंगे तो भुनने का निशान आ जाता है, एक तो वो नहीं आएगा, और दूसरा हमारे मटर जब हम इन्हें फ्रीज करेंगे तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। 1 मिनट हो गया है लो फ्लेम पर इनको पकाते हुए। देखें इसके कढ़ाई का नीचे वाला आपको हिस्सा दिखाते हैं, देखें बिल्कुल ड्राई है, आपको यकीनन नजर आ रहा होगा। बस इतना ही ऑयल डाला है जितना के मटर के दानों के ऊपर, सारों के ऊपर लग जाए। अगर आपके मटर की दानों की क्वांटिटी ज्यादा है तो आप उसी हिसाब से थोड़ा सा ऑयल ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप इसके ऊपर हल्का सा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल ज्यादा बेस्ट है क्योंकि हमने इसको फ्राई
करना है। बस इसी तरीके से हम 1 मिनट तक और इसे पकाएंगे। अब आपके सामने आप देख सकते हैं कि मटर के ऊपर कोई किसी किस्म का निशान नहीं है, सिर्फ हम इनका मॉइस्चर जो है उसको ड्राई कर रहे हैं। 5 मिनट हो गए हैं। हमें इनको हल्का सा ऑयल के साथ इनके मॉइस्चर को थोड़ा सा हमने ख़त्म कर दिया है और हल्का सा इन्हें पका लिया है। अब ये आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई निशान नहीं पकने का या के रोस्ट होने का कोई निशान किसी किस्म का भी नहीं है। अब हम इन्हें छोड़ देते हैं और ये देखें कढ़ाई में कहीं भी तेल नहीं है, सिर्फ इनके मटरों के ऊपर ऑयल लगा हुआ है। चलिए अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ठंडे हो जाएंगे फिर हम इन्हें जिप लॉक बैग में भर के फ्रीज करते हैं। मटर हमारे ठंडे हो चुके हैं। देखें इस तरह के बाजार से आसानी से जिप लॉक बैग मिल जाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो पॉलीथीन थैली या शॉपर हमें मिलते हैं बाजार से, आप वो भी ले सकते हैं। उसमें भी आप डाल के इनको गिरा दे के ऊपर से रख सकते हैं। अब जितने जितने आपको अंदाज़ा हो कि आपने एक दफ़ा में आप पकाने के लिए आप मटर इस्तेमाल करेंगे, उतने उतने हम इसके अंदर डालते जाएंगे। देखिए इस तरह इसकी हवा निकाल के और हम इन्हें ऊपर से बंद कर देते हैं। इस तरीके से देखें मैंने इनको सब जिप लॉक बैग में भर दिया है। जितने जितने के हमने कुक करने हैं उस हिसाब से मैंने इनके अंदर डाल दिया है। अब देखें माशाल्लाह हमारे सारे मटर सेव करने के लिए रेडी हो गए हैं। आप भी इस तरीके से मटरों को सेव कीजिए और सारा साल एंजॉय कीजिए। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मज़ीद इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस और कुकिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।